हाय गाइस। आज मैं एक नया वीडियो के साथ फिर से आ गया हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स ओनली फॉर प्रीलिम्स। बहुत लोग पूछ रहे थे सिर्फ सर सिर्फ आप प्रीलिम्स के लिए बताओ कि प्रीलिम्स में कौन कौन से चीज़ें पढ़ने से प्रीलिम्स निकल जाएंगे और बाकी की चीज़ें हम मिडिल ऑफ द 3 मंथ का जो ब्रेक मिलता है आफ्टर प्रीलिम्स में, तो सोचें उसमें कर लेंगे। तो मैंने भी एक निकाला, डिमांड था किसी का, तो चलो। तो है कि हिस्ट्री में आपको क्या है, एंशियंट और मिडिएवल पूरा पढ़ना है, नेसेसरी है। याद रखिएगा, एंशियंट और मिडिएवल जो है हिस्ट्री, ये जो है ये मेंस में नहीं है। तो एंशियंट और मिडिएवल के लिए, इसके लिए आप ओल्ड एनसीईआरटी प्रीफर कर सकते हो या फिर तमिलनाडु के बुकलेट्स। ओल्ड एनसीईआरटी या फिर तमिलनाडु के बुकलेट्स, दोनों में से कोई उठा सकते हो। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मेरे हिसाब से स्पेक्ट्रम बेस्ट है। आप बिपिन चंद्रा भी उठा सकते हो, लेकिन स्पेक्ट्रम में आप टिल 1947 तक ही पढ़ना। 1940 पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है वो मेंस का सिलेबस है। पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं प्रीलिम्स में, आपको बस 1947 तक ही पढ़ना है। एलपीजी रिफॉर्म्स वगैरह, उसके बाद जो भी हुआ वॉर वगैरह वगैरह, ये सब बिल्कुल नहीं पढ़ना आपको। अब पॉलिटी के लिए आपको मेरे हिसाब से दो बुक्स इंपॉर्टेंट है। एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, जो एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए बहुत बार इसमें से। बहुत ही अच्छा बुक है, बहुत मज़ा भी आएगा, प्लीज़ पढ़िएगा। बहुत ही अच्छा बुक है पॉलिटी के लिए, आप क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। और एम लक्ष्मीकांत तो आपको मस्ट है। एम लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना ही है पॉलिटी के लिए, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, बहुत दोनों के लिए अच्छे है एम लक्ष्मीकांत। इकोनॉमिक्स के लिए मेरे हिसाब से मुरनाल के नोट्स प्लस मुरनाल के वीडियोस कर लीजिए, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, बस दोनों के लिए अच्छे हैं। बस उसके पिलर्स है कुछ कुछ, अब मुझे पिलर्स याद नहीं है, लेकिन हाँ पिलर 1 जो है मुरनाल के नोट्स के पिलर 1, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद के जो चैप्टर है वो भी पढ़ना, आप उसमें से सेपरेट कर लीजिएगा। बट मेरे हिसाब से आप मुरनाल की वीडियोस कर सकते हैं, और जो टेलीग्राम पे उपलब्ध है उसके साथ मुरनाल के हैंड आउट नोट्स मिलते हैं मार्केट से, दोनों को उठा कर सकते हैं। ये इंग्लिश मीडियम के लिए अच्छा है। हिंदी मीडियम के लिए मेरे हिसाब से आप रमेश सिंह का बुक उठाइए, या फिर कहीं से अगर आपको वीडियोस मिलते, मुरनाल के वीडियोस हिंदी मीडियम से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके नोट्स जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में, लेकिन कहीं कहीं सिर्फ इंग्लिश में ही है, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। या फिर हिंदी मीडियम्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए मेरे हिसाब से तो रमेश सिंह अच्छा है। और आपको इकोनॉमिक्स के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक अच्छे पढ़ना है ये भी देख लो। ज़्यादा टॉपिक्स नहीं पढ़ने प्रीलिम्स के लिए आपको। बैंकिंग, आरबीआई, क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन, जीएसटी, इनकम टैक्स, सीआरआर, एसएलआर, वर्ल्ड बैंक और थोड़े स्कीम्स वगैरह, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें हैं ना, आपका विजन, पीटी 365, द हिंदू और या फिर द इंडियन एक्सप्रेस के जो इकोनॉमिक्स के सेक्शन है वहाँ से हो जाएगी। बाकी आप जो लेटेस्ट न्यूज़ है उससे अपडेट रहना इकोनॉमिक्स के रिलेटेड। बाकी ये सब जो चीज़ें हैं ये कर लेना, इसमें से आपके इकोनॉमिक्स में अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। और ये चौथी चीज़ है इन्वायरमेंट इकोलॉजी। तो इकोलॉजी के लिए आपको बस बायोलॉजी का बायोलॉजी 12th का बायोलॉजी का बुक्स है एनसीईआरटी का, ठीक है। उसका लास्ट का 4 चैप्टर पढ़ना, बस लास्ट का 4 चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। उसको आप जितना बार पढ़ सकोगे, काफ़ी लास्ट का 4 चैप्टर काफ़ी अच्छा दिया हुआ है और काफ़ी उसमें डेप्थ है, तो आप बार बार पढ़ना। उस और इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस आप उठा लो, विजन आईएएस के इन्वायरमेंट का नोट्स उठा लो, या फिर हिंदी मीडियम के लिए दृष्टि का हिंदी मीडियम का बुकलेट आता है वो उठा लो। हिंदी मीडियम के लिए भी दृष्टि का हिंदी अच्छा है, हिंदी मीडियम के लिए अच्छा है दृष्टि का इन्वायरमेंट का जो बुकलेट आता है। नहीं तो फिर आप इंग्लिश मीडियम के लिए मैं कहूँगा शंकर आईएएस बेस्ट है, और विजन आईएएस भी बेस्ट है। दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो, बट मैंने शंकर आईएएस किया क्योंकि बुक का बात ही अलग होती है, ये थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में दिया हुआ है शंकर आईएएस। लेकिन शंकर आईएएस में भी आपको सारा नहीं पढ़ना है, कुछ टॉपिक सेपरेटेड है, आगे की वीडियोज़ में मैं बताऊँगा कौन से बुक से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे जोग्राफ़ी के लिए आपको 11th आपको करना ही करना है ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी। मेरे हिसाब से अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप 6 to 12 का एनसीईआरटी कर लीजिए ज्योग्राफी के लिए, आपके लिए वो इनफ है। 6 to 12 एनसीईआरटी प्रीलिम्स के लिए इनफ है, इनफ फॉर प्रीलिम्स, इनफ फॉर प्रीलिम्स। उसके साथ आपको जीसीलियम करने की ज़रूरत नहीं है, मेंस के लिए जीसीलियम कीजिएगा, बट अगर आपके पास टाइम है तो कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। साइंस एंड टेक के लिए पीटी 365 हिंदी में भी आ जाती है, इंग्लिश में भी आ जाती है, तो ईयरली आती है बिफोर 2-3 मंथ प्रीलिम्स के, अभी आई हुई है मार्केट में, तो आप ले सकते हो। तो पीटी 365 को मिल जाएगी
ईयरली मैगजीन आती है, बहुत ही अच्छी साइंस टेक का, आप वो कर सकते हो। विज़न का आती है, ठीक है। और न्यूज़पेपर साथ में, न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स मैगजीन, मंथली मैगजीन से आपका साइंस एंड टेक हो जाएगा अच्छे से। करंट अफेयर्स के लिए जो बोलूँगा मैं, करंट अफेयर्स के लिए मंथली मैगजीन विजन, इंसाइट और दृष्टि। दृष्टि हिंदी मीडियम के लिए अच्छी है, ठीक है। और बाकी विजन और इंसाइट भी हिंदी मीडियम, हिंदी में निकालते हैं, तो आप दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हो। न्यूज़पेपर आपको तो इंग्लिश में ही पढ़ना है, मेरे हिसाब से इंग्लिश न्यूज़पेपर बेस्ट है। और नहीं तो आप हिंदी मीडियम्स के लिए अगर न्यूज़पेपर देख सकते हो तो दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण पढ़ सकते हो फॉर हिंदी मीडियम के लिए। दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, तो आप ये पढ़ सकते हो हिंदी मीडियम के लिए, ये न्यूज़पेपर, ठीक है। और एक चैप्टर है जैसे आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको आर्ट एंड कल्चर का एनसीईआरटी बुक आती है, आर्ट एंड कल्चर का एनसीईआरटी, वो आपको मस्ट पढ़ना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, मस्ट इम्पॉर्टेंट है। साथ में नितिन सिंघानिया का आर्ट एंड कल्चर, इसमें भी सेपरेट टॉपिक पढ़ना है, सारे नहीं पढ़ने हैं उसमें। दिए है तो बड़ा मोटा बुक, लेकिन आपको पढ़ना कुछ ही टॉपिक है, तो वो मैं बता दूंगा आपको आगे के वीडियोस में जब आएंगे तो वो बता दूंगा कि कौन से टॉपिक सबसे मस्ट है आर्ट एंड कल्चर के लिए, ठीक है। नितिन सिंघानिया बुक है, लेकिन उसमें सेपरेट, मतलब सारे नहीं पढ़ने, सेपरेट मतलब हाँ, मतलब सेग्रीगेट कर लेना, छाट लेना, आपको सारे नहीं पढ़ने हैं। तो आपको सिलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ना है, सिलेक्टेड टॉपिक्स और चैप्टर जो है सिलेक्टेड चैप्टर, तो वो मैं बता दूंगा। या फिर प्रीवियस ईयर के, और इसके साथ प्रीलिम्स के लिए मैं कहूँगा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जितने कर सकते हो करो। क्वेश्चंस देखो 10 लास्ट 10 ईयर्स के, 10 ईयर्स के, लास्ट 10 ईयर्स के, प्लस टेस्ट सीरीज, मार्केट में टेस्ट सीरीज आते हैं 20 रुपये 30 रुपये को, उसको उठाओ बिफोर फिलिंग। टेस्ट सीरीज जितना दे सको, या तो कंबाइंड दो, या पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो चैप्टर वो ख़त्म हो जाए उस चैप्टर का टेस्ट सीरीज आप देना स्टार्ट कर दो, तो अच्छा है, टेस्ट सीरीज दो। बट मैं कहूँगा कि आप कंबाइंड तैयारी करें प्रीलिम्स और मेंस का, मेरा तो यही सजेशन है, मैं ऐसा ही करता हूँ और यही बेस्ट है। आप जितने भी टॉपर से देखोगे, क्योंकि 3 महीने गैप में आप ज़्यादा नहीं कर पाओगे, उसमें एथिक्स भी है, इकोनॉमिक्स का भी थोड़ा डाइवर्सिटी बढ़ जाता है, फिर थोड़ा हिस्ट्री भी पढ़ना होता है, उसके बाद ऐसे भी करना होता है, ऑप्शनल भी करना होता है। तो मैं कहता हूँ 50% आप ऑप्शनल कर लो बिफोर प्रीलिम्स, साथ में एथिक्स का कर लो, और साथ में प्रीलिम्स का जो मैंने बताया अभी ये सारा कर लो। बाकी आप 3 महीने में बीच में आप आंसर राइटिंग कर लेना, तो हो जाएगा। तो एक बार आप देख लो फिर से क्या करना है आपको। ये हो गया हिस्ट्री में। हिस्ट्री में आपको बस टिल 1947 तक पढ़ना है। स्पेक्ट्रम मेरे लिए बेस्ट है, मेरे हिसाब से स्पेक्ट्रम आप लोग भी पढ़ो, बिपिन चंद्रा से ज़्यादा अच्छा है स्पेक्ट्रम। और इधर इन्वायरमेंट के लिए मैं शंकर आईएएस प्रेफर कर दूंगा नहीं, वही बेस्ट है मेरे हिसाब से। और साथ में बायोलॉजी के लास्ट के 4 चैप्टर। ज्योग्राफी के लिए मैं बोलूँगा, अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो 6 to 12 एनसीईआरटी जितना पढ़ सकते पढ़ो, लेकिन 11 और 12 में ज़्यादा फोकस होना चाहिए। 11 12 के एनसीईआरटी ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ो, 5 बार 6 बार 7 बार, बहुत क्वेश्चन उसमें से आते हैं। और जीसी लियोंग अगर मन हो तो पढ़ो, और अगर टाइम नहीं है तो जीसी लियोंग, इंग्लिश मीडियम वाले जीसी लियोंग, और माजिद हुसैन हिंदी मीडियम वाले, क्योंकि हिंदी में नहीं आती है जीसी लियोंग, तो हिंदी मीडियम वाले माजिद हुसैन ही पढ़ते हैं। बट मेरे हिसाब से 6 to 12 इनफ है प्रीलिम्स के लिए। साइंस एंड टेक के लिए पीटी 365 और न्यूज़पेपर प्लस मैगजीन। सीए के लिए, करंट अफेयर्स के लिए मंथली मैगजीन और न्यूज़पेपर। और आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर का एक एनसीईआरटी आती है वो पढ़ना है आपको। और नितिन सिंघानिया का आर्ट एंड कल्चर का सिलेक्टेड चैप्टर मैं बता दूंगा आगे के वीडियोस में। मैं बुक्स के भी सिलेक्टेड चैप्टर्स बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि आपको लक्ष्मीकांत कैसे पढ़नी है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, टेस्ट सीरीज आपको करना ही करना है। प्रीवियस ईयर के 10 साल के क्वेश्चन को आप थोड़ा उसमें से 10 साल के क्वेश्चन को देखिएगा, उसमें से थोड़ा अंदाज़ा लगाइएगा कैसे करना है क्या करना है, थोड़ा
और देखने के बाद उसके बाद आप स्टार्ट कीजिएगा पढ़ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ में टेस्ट सीरीज आपको करना ही करना है। चलिए, थैंक यू गाइस, आज के लिए बहुत हो गया ये। और फिर थैंक यू सो मच।